Good morning, students. I am Dr. S.K. Goyal, Associate Professor, Department of ADST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजरल डिसीजन में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, नीड एंड यूटिलिटी ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था। उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजरियल इन्फॉर्मेशन। मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि दो शब्द हम काम में लेते हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो डेटा है वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, आंकड़े होते हैं, कच्ची सूचना होती है, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इन आइसोलेशन होते हैं, जिनका अन्य तथ्यों से अलगाव होता है। जबकि जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं ऐसे आंकड़ों के रूप में परिभाषित की जाती है जो संभवतः निर्णयकर्ताओं के भावी अनुमान को परिवर्तित एवं प्रभावित करती है। अब ये जो प्रबंधकीय निर्णयों हेतु जो सूचनाएं होंगी, ये दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं, इंटरनल या आंतरिक तथा एक्सटर्नल या बाह्य। इंटरनल इंफॉर्मेशन या आंतरिक सूचनाएं जो हैं, इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित लेखा संबंधी सूचनाएं, वित्तीय एवं सांख्यिकी समंकों को हम शामिल करते हैं। आंतरिक सूचनाओं की ज़रूरत हमें संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण, नीति निर्धारण, योजना निर्माण एवं निर्धारित नीति के अनुसार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पड़ती है। दूसरी सूचना है बाह्य सूचनाएं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जिसको हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बाह्य सूचनाओं के अंतर्गत उद्योग तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समंकों को शामिल किया जाता है। बाह्य सूचनाएं उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए ज़रूरी होती है जो उस व्यावसायिक संगठन से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं या संबंधित होते हैं, संस्था के साथ किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। व्यावसायिक एवं औद्योगिक संगठन को भी परिवर्तनशील वातावरण में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तथा इकोनॉमिक वाइबिलिटी को बनाए रखने के लिए न केवल अपनी आंतरिक कुशलता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के प्रति प्रयत्नशील रहना पड़ता है, बल्कि बाहरी वातावरण जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटकों के प्रति भी जागरूक रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये घटक निरंतर मांग, लाभ, लागत को प्रभावित करते रहते हैं। ऐसे सभी घटकों या सूचनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, वित्तीय घटक एवं गैर वित्तीय घटक। वित्तीय घटकों से तात्पर्य उन तथ्यों से है जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विकल्पों की आय, लागत एवं विनियोजित पूंजी आदि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन द्वारा लाभदायक विकल्प का चयन किया जाता है। गैर वित्तीय घटक जो हैं, ये प्रबंधकीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले अन्य ऐसे घटक होते हैं जिन्हें हम संख्या में नहीं माप सकते। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे संस्था का आर्थिक वातावरण, उद्योग की प्रकृति तथा उद्योग के क्षेत्र में कार्यकारी इकाइयां अर्थात प्रतियोगियों की संख्या, कर्मचारी एवं समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य की दशाएं, सरकार, ग्राहक एवं सामान्य जनता से संबंध, सरकारी नीतियां, नियंत्रण, नियम एवं प्रेरणाएं, कर्मचारियों का मनोबल, श्रमिक संघ, सरकार एवं संस्था की विशेष अभिरुचि। अतः विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय घटकों को ध्यान में रखकर ही प्रबंधकों द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकता है। तो ये थी कॉस्ट एंड मैनेजरियल इंफॉर्मेशन या लागत तथा प्रबंधकीय सूचना। इसके बाद लागत सूचना के उद्देश्य या आवश्यकता।
सामान्यतः एक संगठन में लागत सूचनाओं की आवश्यकता इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। पहला है इसमें प्लानिंग एंड कंट्रोल या नियोजन एवं नियंत्रण। उत्पादन तथा विक्रय की सूचनाएं अर्थात आंकड़ों के आधार पर उत्पादन के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कॉस्ट पर नियंत्रण रखने के लिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के अनुमानित एवं वास्तविक व्यय के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है निष्पत्ति विश्लेषण एवं मापन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मानव सामग्री, प्लांट एंड मशीनरी तथा अन्य साधनों के उपयोग के परिणामों का विश्लेषण एवं जानकारी प्राप्त करके उनके भावी प्रयोग की सीमाएं निर्धारित करने के लिए लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। लागत सूचनाओं की सहायता से व्यक्तियों तथा क्रय विक्रय, उत्पादन, अभियांत्रिकी विभागों की कुशलता का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है नॉलेज ऑफ वेरिएंसेस। प्रमाप एवं वास्तविक लागतों में विचरण के कारणों की जानकारी प्राप्त करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत होने के लिए लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तभी हम स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन करके इनके आधार पर समुचित सुधारात्मक उपाय हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है नॉलेज ऑफ हिडन कॉस्ट या छिपी हुई लागतों की जानकारी। छिपी हुई लागतों में जैसे आइडल टाइम है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट है, वेस्टेज और अन्य किसी प्रकार के लॉसेस की जानकारी के लिए उत्पादन, श्रम उपरिव्यय एवं अवशेष आदि के बारे में लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यानी नीति निर्धारण एवं निर्णयन के लिए भी लागत सूचनाओं की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। परिचालन स्तर पर संकलित समंक इन कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसकी सहायता से हम विद्यमान प्रक्रियाओं में परिवर्तन एवं विस्तार के संभावित प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार है कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के लिए। कॉस्ट रिडक्शन, जैसा आप जानते हैं, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तु की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उसकी लागत में निरंतर कमी करने का प्रयास करते हैं। तो उत्पादन लागत, प्रशासन लागत, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में मितव्ययता एवं बचत के माध्यम से हम लागत में कमी करने का कार्यक्रम, कॉस्ट रिडक्शन कार्यक्रम बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन या लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार क्वालिटी कंट्रोल या किस्म नियंत्रण के लिए भी हमें लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। क्वालिटी कंट्रोल में हम पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारी वस्तु की क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उसके लिए समय समय पर उनकी जांच भी की जाती है। इसमें दोषपूर्ण उत्पादन, विकृत एवं अवशेष आदि से संबंधित लागत सूचनाएं जो हैं वो किस्म नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी होती है। और लास्ट इसमें है नॉलेज ऑफ टोटल कॉस्ट या कुल लागत का ज्ञान। वस्तुओं के क्रय विक्रय करने के लिए तथा भविष्य में किसी विशिष्ट प्रकार का उत्पादन किया जाए या नहीं किया जाए, इन सब डिसीजंस के लिए कुल लागत संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता होती है जो हमें कॉस्ट इंफॉर्मेशन से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट इसमें है लागत सूचना की प्रकृति को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। प्रत्येक संगठन में लागत सूचना के तत्व और प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः लागत सूचनाओं की प्रकृति को प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर्स हैं, जो प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसमें है संगठन का आकार। सूचना प्रणाली की आवश्यकता एक संगठन के आकार पर निर्भर करेगी। छोटा अगर संगठन है तो छोटे संगठन में सूचना प्रणाली की आवश्यकता उतनी नहीं होती, क्योंकि उस संगठन में उत्पादन लागत, विक्रय, साधनों की प्रकृति, उनका उपयोग, नीति निर्धारण, इन सभी का उत्तरदायित्व जो है
व्यवसाय के स्वामी का ही होता है। अतः वहाँ हमें सूचना प्रणाली की इतनी आवश्यकता नहीं होती। सभी कामों के लिए उस व्यवसाय का स्वामी ही उत्तरदायित्व होता है। परंतु एक बड़े संगठन में जहाँ प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए सूचना प्रणाली का पाया जाना आवश्यक होता है। अतः वहाँ पर समन्वय स्थापित करने के लिए हमें सूचना प्रणाली स्थापित करनी होती है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट इसमें है उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एक संस्था को उत्पादित वस्तुओं की किस्मों में विविधता पाए जाने पर उत्पादन क्रिया के सुचारू रूप से संचालन तथा उत्पादन नियंत्रण के लिए सूचना प्रणाली अत्यंत आवश्यक होती है। किंतु एक ही प्रकार की वस्तु का या सीमित मात्रा में उत्पादन करने पर इस सूचना प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स और इंटरनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा संगठन जहां प्रबंध व्यवस्था अनेक स्तरों पर विकेंद्रित होती है, वहां पर विस्तृत सूचना प्रणाली की हमें आवश्यकता होती है। ऐसी सूचना प्रणाली में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर मुख्य प्रबंधक, प्रशासक, पर्यवेक्षक आदि को अपने अधीनस्थों के कार्यों के प्रतिवेदन में प्रगति के लक्ष्यों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं दी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें है अनुमानों एवं प्रमापों का प्रयोग, यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड स्टैंडर्ड्स। लागत नियंत्रण के लिए लागत के जो विभिन्न तत्व हैं, हम जानते हैं जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो लागत के जो विभिन्न तत्व सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय हैं, इनके लिए प्रमाप निर्धारित करना या अनुमान निर्धारित करना, इनके लिए गत वर्षों के उत्पादन, विक्रय एवं लागत संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे आंकड़े हमें लागत सूचनाओं द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन जहां लागत नियंत्रण के लिए हम स्टैंडर्ड्स या एस्टिमेटेड कॉस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां हमें लागत सूचनाओं की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट इसमें है मैकेनाइजेशंस या यंत्रीकरण। जिन संगठनों में सूचनाओं को तैयार करने के लिए कंप्यूटर्स, पंचिंग कार्ड्स, संगणक आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ लागत सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत जहाँ समस्त कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, प्रतिवेदनों की संख्या कम होती है, तो वहाँ लागत सूचनाओं की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से लागत सूचनाओं की प्रकृति को मुख्य रूप से ये 5 तत्व प्रभावित करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इसमें आगे फिर हम और लेंगे। थैंक यू वेरी मच।